वाहेगुरु। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रोमिंग रावत पर। दिल्ली से आप हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और जोशीमठ होते हुए पहुंचेंगे गोविंद घाट। ये 500 किलोमीटर का सफर आप अगर नॉन स्टॉप चले तो 12 से 13 घंटे में पूरा कवर कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अभी इस समय हम लोग गोविंद घाट आए हुए हैं। हम लोग निकल रहे हैं घांगरिया के लिए और कल सुबह हम जाएंगे फिर वैली ऑफ फ्लावर और फिर बाद में हेमकुंड साहिब। अभी जिस जगह मैं खड़ा हूँ आप देख सकते हैं, ये पार्किंग है यहाँ गोविंद घाट की। यहाँ पर 600 रुपए लिए जाते हैं आपकी पार्किंग के, और चाहे आप 1-2 दिन में आए या 3 दिन में आए, पार्किंग का चार्जेस वही है। अगर आप आगे यहाँ देखेंगे, ये गोविंद घाट का गुरुद्वारा है जहाँ आप रुक भी सकते हैं। यहाँ पर रूम्स अवेलेबल है और डॉर्मेट्रीज भी है। अब चलते हैं आगे ट्रैक की तरफ। लेकिन अगर आप देखेंगे इस समय मॉनसून का सीजन है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। सामने नदी देखिए कितने उफान पर है। तो अगर आप देखेंगे मॉनसून में इन जगहों का मजा ही कुछ और है। देखते हैं, चलिए हमारा ट्रैक कैसा रहता है। फ्रेंड्स, अभी हम पुलना से जा रहे हैं, पुलना की तरफ जा रहे हैं गोविंद घाट से। ठीक है, हम लोग यहाँ से गाड़ी जाती है आपकी पुलना तक, लगभग 4-5 किलोमीटर का रास्ता है। और मेरे साथ मेरे 2 फ्रेंड हैं, अजय, हाय, नीतीश। तो हम सब दिल्ली से साथ में आए हैं। चलिए आगे चलते हैं, ट्रैकिंग का मजा लेते हैं। पुलना तक आप अपनी बाइक या 2 व्हीलर भी ले आ सकते हैं, पर कार आपको गोविंद घाट में ही छोड़नी पड़ेगी। गोविंद घाट से भी आप मेक श्योर करें कि आप 2 बजे तक गाड़ी पकड़ लें, क्योंकि इसके बाद जीप्स को, यात्रियों को आगे ले जाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि उसके बाद अंधेरा हो जाता है और आप घांगरिया तक बाय ट्रैक नहीं पहुंच पाएंगे। ट्रैक शुरू करते ही आपको अपने सामने दिखेगा एक खूबसूरत सा झरना, और पूरे ट्रैक पर आपके साथ चलेगी लक्ष्मण गंगा रिवर, जो कि हेमकुंड साहिब जी से आती है। पुलना से घांगरिया तक का ये सफर आप घोड़े या पिट्ठू पर भी तय कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको गोविंद घाट से घांगरिया तक के लिए हेलीकॉप्टर भी मिल जाएगा। पुलना से घांगरिया तक का ट्रैक लगभग 10 किलोमीटर का है, और शुरू के 6 किलोमीटर ये ट्रैक मॉडरेट सा ही है, क्योंकि आपको चढ़ाई के साथ साथ ढलान भी काफी जगह पर मिलेगी। मगर भयुंदर के बाद का जो 4 किलोमीटर का ट्रैक बचता है, वो एक तरीके से खड़ी चढ़ाई है, इसलिए आपको इस ट्रैक को करने में लगभग 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। पुलना से ट्रैक शुरू करने के बाद आपको लगभग 1.5 किलोमीटर पर जंगल चट्टी मिलेगा, जहां पर आपका पहला रिफ्रेशमेंट पॉइंट है, जहां आपको दुकानें वगैरह मिलेंगी। इस समय हम भयुंदर पहुंच चुके हैं, जो लगभग 6 किलोमीटर पर है, और यहां पर आपको सेकंड आपका पॉइंट मिलेगा, जहां आपको रिफ्रेशमेंट वगैरह के लिए दुकानें मिल जाएंगी। ये ऊपर वाले पुल वाला रास्ता अभी नया खुला है। मैं यहाँ लगातार 3 साल से आ रहा हूँ, और लास्ट ईयर में सितंबर में आया था। तब ये नीचे जो रास्ता जा रहा है, वहां पर एक छोटी सी वाटर क्रॉसिंग है, जिसके थ्रू हमें आना पड़ता था घूमकर ऊपर की तरफ। अब ये ऊपर वाला ब्रिज खुल गया है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, भयुंदर के बाद अब यहां से आगे बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है घांगरिया तक की। हम भी घांगरिया अंधेरा होने पर ही पहुंचे हैं, और ये जो स्पॉट है, यहाँ पर आके आपके घोड़े रुक जाते हैं। घोड़े जो आपके नीचे से आते हैं वो केवल घांगरिया तक आते हैं,
इसके आगे अगर आपको हेमकुंड साहिब जाना है तो आपको घांगरिया क्रॉस करने के बाद घोड़े मिलेंगे। घांगरिया वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड साहिब के लिए बेस कैंप की तरह काम करता है। यहाँ रहने के लिए आपको छोटे मोटे गेस्ट हाउस, होटल, साथ ही साथ KMVN TRH का भी यहाँ पर एक स्टे है। लेकिन यहाँ पर आपको काफी बड़ा घांगरिया में गुरुद्वारा भी मिलेगा, आप वहां पर भी आराम से रुक सकते हैं। हमने भी यहाँ पर रात को एक छोटे से होटल में आराम किया। नॉर्मली आपको यहाँ पर स्टे का रेंट पर पर्सन लगभग 250 से 500 के बीच में मिल जाता है। कुल्ला से जब हम कल चले थे वहां पर हाइट लगभग 7000 फीट है और घांगरिया आपका समुद्र तल से लगभग 10,200 फीट की हाइट पर है। सामने अगर आप देखेंगे आपको गोविंद धाम गुरुद्वारा दिख रहा है, तो हम भी यहाँ पर वाहेगुरु का नाम लेकर आगे अपना ट्रैक शुरू करेंगे। सामने आपको जो ये पिट्ठू और घोड़े दिख रहे हैं, इनको आप यहाँ से हायर कर सकते हैं। वैली ऑफ फ्लावर में घोड़े अलाउ नहीं है, तो वहां आप केवल पिट्ठू ले जा सकते हैं। हेमकुंड साहिब तक आप इन घोड़ों में बैठकर जा सकते हैं। घांगरिया से हमने अपना सफर सुबह हेमकुंड साहिब के लिए 5 बजे ही शुरू कर दिया था और उसका एक रीजन है क्योंकि पहली अरदास का टाइम गुरुद्वारे में सुबह 9 बजे है। सो हम भी चाहते थे कि हम अरदास से पहले पहुंचकर स्नान कर तैयार हो जाएं ताकि हम अरदास को ढंग से अटेंड कर पाएं। घांगरिया से हेमकुंड तक का ये ट्रैक लगभग 6 किलोमीटर का है और ये काफी स्टीप ट्रैक है। इस ट्रैक पे अगर आप देखेंगे तो घांगरिया पे लगभग 10,000 फीट की हाइट थी और हेमकुंड पे 15,000 फीट से ज्यादा की हाइट है। तो आप लगभग 6 किलोमीटर में 5,000 फीट का हाइट गेन कर रहे हैं। इसलिए ये जो आपका ट्रैक है काफी स्टीप है और यहाँ पर आपको ऑक्सीजन की थोड़ी कमी, ब्रीदिंग इश्यू, जल्दी थकान होना या हेडेक होना, ये सब हो सकता है। थोड़ा प्रिपरेशन के साथ यहाँ पर आइएगा। हेमकुंड साहिब जी गुरुद्वारा जो कि 15,000 फीट की हाइट पर है, साल के अधिकांश समय यहाँ तक जाने का रास्ता बंद रहता है क्योंकि यहाँ पर काफी बर्फ पड़ती है। इसका रास्ता आपके 4 धाम के लगभग आसपास ही, जो कि मई से लेके अक्टूबर का महीना है, उसके बीच में ही खुलता है। अगर आप पूछेंगे कि यहाँ आने का बेस्ट टाइम क्या है, मैं यहाँ पर 3 साल से लगातार आ रहा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस है कि अगस्त का महीना, जो कि अगस्त 15 से 30 का है, वो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर जुलाई में भी आया था, जुलाई 20 के आसपास, और साथ ही साथ मैं उसके अगली बार सितंबर में लगभग 15 के आसपास आया था। लेकिन जुलाई और सितंबर दोनों ही समय मुझे यहाँ पर स्नोफॉल मिला, जिसकी वजह से जब स्नोफॉल होता है तब हेमकुंड साहिब में ऊपर रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ पर उस समय काफ़ी बर्फबारी होती है और काफ़ी बर्फीली हवाएं चलती हैं। तो वहाँ पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोग भी आपको अनाउंस करते रहते हैं कि ज्यादातर यहाँ पर रुकिए मत और अपना नीचे की तरफ जाना शुरू कीजिए। अगस्त के महीने में जब मैं इस बार गया तो मुझे यहाँ पर काफी अच्छे दर्शन हुए, काफी क्लीन और साफ एनवायरनमेंट था। तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी ऊपर जाकर। हेमकुंड साहिब से लगभग 1.5 किलोमीटर पहले आपको 2 रास्ते मिलेंगे, जिसपे जिस तरीके से आप अभी तक जा रहे थे वैसे ही कर्व रास्तों से नीचे ऊपर होते हुए आप पहुंच सकते हैं। लेकिन ये सीढ़ियां भी हैं, मुझे नहीं पता, मैं हमेशा सोचता हूँ इन्हें काउंट करूंगा, लेकिन हालत काफी खराब होती है तो भूल जाता हूँ। लगभग 1000-1500 सीढ़ियां ये हैं, काफी हाइटेड सीढ़ियां हैं। इससे आप शॉर्टकट बोल सकते हैं, लेकिन ये एडवाइजेबल नहीं है क्योंकि ये आपको थका देती है।
हाँ, अगर आप धीरे धीरे बैठ के जाना चाहते हैं और आपको लगता है आप कर सकते हैं तो आप इस सीढ़ियों के थ्रू भी जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट का कोई भी साइन है तो फिर इन रास्तों को बिल्कुल मत यूज कीजिएगा, क्योंकि इस पे आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट काफी बढ़ जाता है। हेमकुंड साहिब पहुंचते पहुंचते आपको पहाड़ी पे ब्रह्म कमल फूल भी दिखने लग जाएंगे। ये बहुत ही रेयर साइट है और बहुत ही सुंदर फ्लावर दिखते हैं। इस पहाड़ी पे सामने जहां मैं जूम कर रहा हूं काफी सारे ब्रह्म कमल हैं, लेकिन क्योंकि आई डोंट हैव अ वेरी गुड कैमरा क्वालिटी, मेरे पास बहुत अच्छा कैमरा नहीं है, मैं अच्छे से जूम नहीं कर पा रहा हूं। मुझे ऊपर जाकर एक और जगह ब्रह्म कमल दिखा था, मैं वहां आपको थोड़ा दिखाता हूं। मेरे साईं वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सुबह के लगभग 8:15 बजे हैं और हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा श्री हेमकुंड जी के द्वार पर। चलिए वाहिगुरु का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं। वाहिगुरु, नमस्कार, वाहिगुरु, सत श्री अकाल। सामने आपको दिख रहा है बहुत ही खूबसूरत और पवित्र सरोवर, हेमकुंड सरोवर, जो कि आपका बर्फ से बना हुआ सरोवर है। यहाँ पर ग्लेशियर से पानी आता है और अगर आप, जैसे मैंने बोला, जब मैं यहाँ पर पहले आया था तब मुझे ये ऑलमोस्ट जमा हुआ मिला था। यहाँ पर अपने पवित्र स्नान करने के बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे गुरुद्वारे की तरफ। चलिए हम भी अब आगे स्नान करते हैं। अनुसार संपूर्ण करनिया जी सचे पातशाह जीओ महाराज समूह साध संगत टहलियां दी शुकराने दी अरदास आप जी के हजूर कड़ाह प्रसादियां दे हाजिर हन। स्नान और अरदास सुनने के बाद मैंने यहाँ पर कुंड के किनारे ही बैठकर थोड़ा समय बिताया। ये जगह इतनी खूबसूरत है कि आप यहाँ पर घंटों बिता सकते हैं। अगर आप देखेंगे इतनी हाइट पर मौजूद ये हेमकुंड, आसपास ऊंची ऊंची पहाड़ियां, ब्रह्म कमल और साथ ही साथ गुरुद्वारा से आती हुई ये पवित्र प्रेयर्स की ध्वनियां, आपका मन करेगा कि यहाँ पर आप बैठकर काफी समय बिताएं। हमने भी यहाँ थोड़ा समय बिताया और उसके बाद मैं गया गुरुद्वारे के अंदर। साच कहो सोन ले वो सबे जिन प्रेम कियो। हेमकुंड गुरुद्वारे के दर्शनों के बाद अब हम चलते हैं इसी के साथ लगे हुए लक्ष्मण मंदिर की तरफ। सामने अगर आप देखेंगे तो हेमकुंड से निकलकर पानी नीचे की तरफ जा रहा है और इसे ही फिर लक्ष्मण गंगा कहा जाता है। ये जो पवित्र तपोभूमि है, इसे माना जाता है कि यहाँ काफी प्राचीन काल से ऋषि मुनि तप करते आए हैं। साथ ही लक्ष्मण महाराज ने अपने पूर्व जन्म में वासुकी नाग या शेषनाग के रूप में यहाँ पर तप किया था और यहीं से शक्तियां प्राप्त की थी। चलिए अब इस मंदिर के दर्शन करते हैं।
दर्शनों के बाद अब समय हो चुका था प्रसाद ग्रहण करने का। तो चलिए गुरुद्वारे से प्रसाद लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग अपना हेमकुंड का ये सफर यही खत्म करते हैं। आई होप आप सभी ने ऊपर बहुत अच्छे दर्शन किए हो। ये एक खूबसूरत झरना है। जैसे आप घंगरिया शुरू करते हैं, मैंने आपको सुबह दिखाया था, नॉर्मली विद इन आपके 500-600 मीटर में आ जाता है। तो चलिए अभी के लिए चलते हैं। गुड बाय, सी यू अगेन। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही सफर।